वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। आज के आलोचना प्रसंग के चयनित अंश के पाठ के लिए श्रद्धेय डॉक्टर सूरज अग्रवाल द्वारा भेजा गया ऑडियो ट्रांसलेशन को मैं प्रसारित करता हूँ। আলোচনা প্রসঙ্গে সপ্তম খণ্ড, ডেট 20th জানুয়ারি 1946, পেজ 37-38। বেলা প্রায় 11টা। সিসি ঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় কেষ্টদা এবং আরো কয়েকজন আছেন। सुबह करीबन 11 बज रहा है। सीसी ठाकुर मातृमंदिर के बरामदा में है। केष्टदा और कुछ लोग हैं। डॉक्टर सोमेश्वर प्रसाद चौधरी बंगीय मत्स्यजीवी संघের সহকারী সভাপতি শ্রী অনুকূল চন্দ্র সাহা প্রভৃতি এসেছেন, যাতে আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত তপশিলি প্রার্থী শ্রী হারানচন্দ্র বর্মনকে সৎসঙ্গীরা সমর্থন করেন। डॉक्टर सोमेश्वर प्रसाद चौधरी बंगीय मत्स्यजीवी संघ के सहकारी सभापति श्री अनुकूल चंद्र साहा प्रभृति आए हैं ताकि आने वाले निर्वाचन में कांग्रेस से मनोनीत तपशिली प्रार्थी श्री हरनचंद्र बर्मन को सत्संगे समर्थन करे। ওদের বসবার জন্য বেঞ্চ দেওয়া হলো। বসে डॉक्टर चौधरी बोलें, আমি এসেছি স্বার্থের জন্য। उनको बैठने के लिए बेंच दिया गया। डॉक्टर चौधरी बैठकर कहने लगे, मैं आया हूँ अपने स्वार्थ के लिए। सीसी ठाकुर, आमियो बड़ा स्वार्थपर। सीसी ठाकुर ये सुनकर कहने लगे, मैं भी बहुत बड़ा स्वार्थी हूँ। তারপর ডক্টর চৌধুরী অনুকূল বাবু নিজেদের আগমনের উদ্দেশ্য বিশদভাবে ব্যক্ত করলেন। इसके बाद डॉक्टर चौधरी और अनुकूल बाबू अपने आने के उद्देश्य को बहुत विस्तृत रूप से व्यक्त किए। सीसी ठाकुर এসে বললেন, আমরা আপনাদের বাদ দিয়ে নেই। सीसी ठाकुर हंसते हुए कहने लगे, हम आपको छोड़कर नहीं है। যেই বিং एंड बिकमिंग বাঁচা ও বাড়ার জন্য, আমরা তারই জন্য। जो भी बीइंग और बिकमिंग यानी कि बचने और बढ़ने के लिए है, हम उन्हीं के लिए हैं। যদি কেউ তার বিরোধী হয়, সেখানেও সত্তার বিরোধ। अगर कोई विरोधी होता है, वहां पर भी सत्ता का विरोध है। চাহিদা আমারও যা আপনারও তাই। जरूरत जो मेरा है वो आपका भी है। সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে পড়তে থাকতে চায় वही। सुख और स्वाच्छंद्य से दोनों ही बचना बढ़ना चाहता है। এই বাঁচাটা যাতে কোনো আঘাত অপঘাত না আসে, বরং আরো বেড়ে চলে, তাই করায় আপনার আমার উভয়ের স্বার্থ। ये बचने में ताकि कोई आघात अपघात ना आए, उल्टा ये बढ़ते ही चले, यही हमारे, आपके और मेरे दोनों के स्वार्थ है। শুধু নিচে বাঁচা দেখলে হবে না, আমার লক্ষ্য রাখতে হবে আপনার বাঁচার দিকে, আপনার লক্ষ্য রাখতে হবে আমার বাঁচার দিকে। सिर्फ खुद के बचने के लिए सोचना नहीं चाहिए। मेरा लक्ष्य रहेगा आपके बचने के लिए और आपका लक्ष्य रहेगा मेरे बचने की तरफ। কারণ আমি যে আপনি ছাড়া বাঁচি না, আপনিও যে আমি ছাড়া বাঁচেন না। क्योंकि मैं आपको छोड़कर नहीं बच सकता हूँ और आप भी मुझे छोड़कर नहीं बच सकते हैं। मस्त ব্যাপার এই যে কেউ ছাড়া কেউ বাঁচে না। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई किसी को छोड़कर नहीं बच सकता है। আমার মুক্তি শুধু আমার হাতে নয়, मेरा मुक्ति सिर्फ मेरे हाथों में नहीं। আর নিজে বাঁচা অন্যকে বাঁচাবার জন্য এই যে চেষ্টা ও চলন, তাকেই বলে ধর্ম। और खुद बचना और दूसरों को बचाना, और इसके लिए जो चेष्टा और चलन है, उसी को धर्म कहते हैं। তাই ধর্ম এসে পড়ে সবকিছুর মধ্যে। इसलिए धर्म सभी में आ पड़ता है। রাজনীতিও মানুষের জন্য, মানুষের বাঁচা বাড়ার জন্য। রাজনীতি भी मनुष्य के लिए है, मनुष्य के बचने बढ़ने के लिए है। দেখতে হবে আশু কার্য সিদ্ধির জন্য তার মধ্যে এমন কিছু ঢুকিয়ে না ফেলি যাতে জীবনের ক্ষতি হয়। देखना होगा किंचित कार्य सिद्धि के लिए उसके अंदर मैं ऐसा कुछ न डाल दूं जिससे जीवन का क्षति हो। কয়েকজনের সুবিধা হলো, বহুর অসুবিধা হলো, বর্তমানে সুবিধা হলো, পরে তাই মহা অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ালো, তাতেও হবে না। कुछ लोगों के लिए सुविधा हो गया, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए असुविधा हुआ। वर्तमान में सुविधा हुआ, लेकिन बाद में वही महा असुविधा का कारण बन बैठा। इससे भी नहीं चलेगा। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গতি করে চলতে হবে, নচেত অনেক কিছু হারিয়ে ফেলবো। अतीत, वर्तमान और भविष्य के संगति रखकर चलना होगा, नहीं तो बहुत कुछ हम खो डालेंगे। সেই জন্য আমাদের কালচার ও ট্র্যাডিশনের, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের ভিতর জীবনেও যা কিছু আছে, সেগুলি যাতে নষ্ট না হয়, রাজনীতি করতে গিয়ে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। इसीलिए हमारे कल्चर और ट्रेडिशन यानी कि कृष्टि और जो ऐतिह्य है, उसके द्वारा जीवनीय जो भी कुछ है,
वो नष्ट ना हो, राजनीति करते वक्त उस तरफ भी ध्यान देना होगा। सब दिक भेबे चिंते ना चलले परे मुश्किल, सब तरफ अच्छी तरह से सोच समझ कर न चलने पर बाद में मुश्किल होगा। সেই জন্য নেতা যে হবে তার উপর দায়িত্ব অনেকখানি, इसलिए जो नेता होगा उसके ऊपर जिम्मेदारी काफी है। আপনারা নেতা মানুষ, আপনারা সব দিকে নজর রেখে চলবেন। आप नेता किस्म के मनुष्य हैं, आप सभी तरफ नजर रख के चलेंगे। আমি মুখ্য মানুষ, বুঝি সুঝি না কিছু, मैं मूर्ख इंसान हूँ, कुछ समझता नहीं हूँ, তবে এইটুকু দেখি কাউকে বাদ দিয়ে কেউ নেই। लेकिन मैं इतना ध्यान रखता हूँ कि किसी को छोड़कर कोई नहीं है। জীবনের এক দিক বাদ দিয়ে আরেক দিক নয়, जीवन के एक तरफ को छोड़कर दूसरा तरफ नहीं है। डॉक्टर चौधरी, आपने जब बोलें तार ऊपर तो कोनो कथा नहीं। डॉक्टर चौधरी कहने लगे, आपने जो कहा उसके ऊपर और कोई बातें नहीं है। আমরা নেতা টেতা নই, আপনারা হুকুম করবেন আমরা তামিল করব। हम कोई नेता वेता नहीं है, आप सभी हुकुम करेंगे, हम उसे पालन करेंगे। এই হলো আমাদের কাজ, यही हमारा काम है। আমাদের প্রার্থনাটা একটু স্মরণ রাখবেন, हमारे प्रार्थना को थोड़ा स्मरण रखिएगा। सीसी ठाकुर केष्टदा। जय गुरु। सभी जो है डॉक्टर सूरज दा ने जो भेजा ऑडियो हम लोगों ने सुना, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दादा को। आज का विषय वस्तु है वो बहुत बड़ा है, थोड़ा मैं थोड़ा संक्षेप में बोल देता हूं। यहाँ पर जो है श्री जो श्री चौधरी, डॉक्टर चौधरी बैठे हैं यहाँ पर, वो पूछे कि मैं अपने स्वार्थ के लिए आया हूँ, तो श्री ठाकुर बोले मैं भी बहुत स्वार्थी हूँ। इसके बाद डॉक्टर चौधरी और अनुकूल बाबू ने अपने आगमन का उद्देश्य विस्तार से बताया। श्री ठाकुर मुस्कुराते हुए बोले, हम आप लोगों से अलग नहीं है, जो भी बीइंग है बिकमिंग के पक्ष में है, हम उसी के पक्ष में हैं, और यदि कोई उसके विरोध में खड़ा होता है तो वही अस्तित्व का विरोध उपस्थित हो जाता है। मेरी आवश्यकता जो है वही आपकी भी है, हम दोनों ही सुख और सुविधा के साथ जीना चाहते हैं। हमारा साझा स्वार्थ यही है कि इस जीवन पर कोई आघात या विपत्ति न आए, बल्कि यह और अधिक और विकसित होता चला जाए। यहाँ पर फिर आगे बोलते हैं, ठाकुर यह देखना होगा कि तत्कालिक उद्देश्य सिद्धि के लिए उसमें ऐसी कोई बात न घुसा दिया जाए जिससे जीवन को हानि पहुंचे। कुछ लोगों को लाभ हुआ, बहुतों को हानि हुआ, या अभी तो लाभ दिखाई दे दिया पर बाद में वही बहुत बड़ी हानि का कारण बन गया, तो वह भी उचित नहीं है। तो बहुत बड़ा विषय प्रसंग है, तो इसको पढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो उससे बेहतर है कि जो आलोचक जो मंडली है, आज के फर्स्ट आलोचक श्रद्धेय मनोजन पात्रा जो गुजरात से जुड़े हैं, दादा आप 12 मिनट की आलोचना करें। आपका टाइम होता है 47 तक, 6:47। जय गुरु, सभी को आंतरिक जय गुरु। आज का जो विषय वस्तु है आज बहुत सुंदर। तो हम लोग अभी देखते हैं बहुत सारे क्या होता है ना, पॉलिटिकल पार्टी तो जानबूझ के ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। जैसे ठाकुर जी सत्संग में टाइम में तो एरिया में देखिए कितना लोग जुड़े थे, तो वो लोग क्या है ना, कभी कभी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आते हैं, स्वार्थ, अपना स्वार्थ के लिए। ठीक है, उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं सत्संग में, तो हम लोग अगर जाएं और वहां पे अगर ठाकुर जी बोल दे कि नहीं ये इस पार्टी को समर्थन करते हैं और जानते नहीं कि ठाकुर जी क्या है, तो फिर क्या है ना, उनका इजी हो जाएगा। तो जैसे उस दिन क्या सोमेश्वर प्रसाद चौधरी वो टीटी ठाकुर के पास आते हैं कि आगामी चुनाव में कांग्रेस में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार जो है उनके लिए समर्थन मिल सके। तो ठाकुर जी क्या है, वो मनुष्य का समर्थन करते हैं, तो न किसी जाति न किसी दल किसी पार्टी का तो समर्थन करते नहीं। वो बोलते कि मैं अपना स्वार्थ के लिए आया हूँ, खुद बोल रहे। ठाकुर जी बोल रहे हंसते हुए कि मैं भी बहुत स्वार्थी हूँ। उन्होंने समझा कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग बहुत सारे जैसे डिस्कशन कर चुके हैं। तो अभी का जो पॉलिटिक्स है, ठाकुर जी का जो नेता था, ठाकुर जी का हम लोग जैसे पढ़े, किसी पार्टी किसी जाति ऐसा कुछ बोले कि जो ब्राह्मणिकल टेम्परमेंट हो वो आदमी लीडर होना चाहिए।
तो वो जो भी जाति का उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट अपना कर्म में वो ब्राह्मणिकल टेम्परामेंट, और उसका गोल क्या है, मनुष्य को बचाना, मनुष्य को जोड़ना। ऐसा नहीं कि कुछ आज का जैसे पार्टी, उनका गोल क्या है, 5 साल में हम कितना करोड़ों कमा सकते हैं। जैसे उस दिन जो माँ बोल रहे थे, एक एक वोट को 5,000 रुपया दे रहे, मैं सच्चे का कैलकुलेशन कर रहा था, अगर एक एक वोट को छोटा सा मतलब कॉर्पोरेट इलेक्शन में अगर 5,000 एक एक वोट को दे रहे, तो उसका तो ऑलमोस्ट 20-30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो ये वो क्या सोचेगा कि मैं पहले 5 साल में मैं लोगों के लिए, जनता के लिए सेवा करूं। वो तो देखा कि पहले मेरा भरण पोषण जो हुआ है खर्चा, उसका मैं कैसे 20 का 100 करोड़ कमाऊं, फिर नेक्स्ट 5 साल के लिए लड़ने के लिए मेरे को पैसा जो उठाना है, बाकी 2 साल में जो थोड़ा बहुत काम करना है। इसलिए आपका देखिए, जब हर साल रोड का काम होता है, और हर साल बारिश के पहले ही रोड का काम होगा, जो बारिश के बाद ही रोड टूट जाए, तो ये टाइप का पॉलिटिकल पार्टी। तो ठाकुर जी जो चाहते थे, बट आज का जो पॉलिटिकल पार्टी और उससे में जो ये लोग जो आए थे, तो बहुत अंतर है। ठाकुर जी क्या बोल रहे कि, ठाकुर जी बोले कि श्री श्री ठाकुर हंसते हुए कि उन्होंने समझा कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, और फिर भी बीइंग एंड बिकमिंग के पक्ष में हम उसी के साथ है, जो मनुष्य को बचने के लिए, बढ़ने के लिए जो पथ है, अगर उसी को कोई लीडरशिप लेके आते हैं तो ठाकुर जी उसको समर्थन करेंगे, वो तो करते ही है। ठाकुर जी बोलते कि तुम लोग मोबाइल मैन बनो, लीडर बनो। तो लीडर कैसा होना चाहिए, लीडर स्वार्थी नहीं होना चाहिए। मैं आज कांग्रेस का हूँ कि मैं बीजेपी का हूँ, जो लोग कांग्रेस के टाइम पे आए थे, तो यही पार्टी को समर्थन करो, पर दूसरे अपोज में कोई होगा तो वो शायद तो ठाकुर जी के पास आया नहीं, पर ठाकुर जी कैसे छोड़ देंगे, वो भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, वो भी पुत्र है ठाकुर जी का, दोनों ही पुत्र है। तो सपक्ष विपक्ष ठाकुर जी नहीं देते, जो मनुष्य के लिए काम करता है वही लीडर है। ठाकुर जी यही समझा रहे कि मैं उन्हीं के साथ हूँ। सच्चा स्वार्थ है कि हम दोनों बिना किसी बाधा के, सुख सुविधा के जिए और बढ़ते रहे। तो जो बिना किसी, अगर देखिए एक बहुत बड़ा पोजीशन आता है, सब तो नहीं जा पाएंगे, सब तो जैसे मिनिस्ट्री है, एमएलए, सब नहीं पहुंच पाएंगे, पर जिसको भाग्य मिला है तो कैसे कमा रहा है, वो क्या कर रहा है, जनता के सेवा में कर रहा है, बीइंग एंड बिकमिंग के पथ में लोगों को लेके जा रहा है, ना अपने पेट भरण पोषण कर अपना 7 जन्म के लिए रख रहा है। तो आज का सिचुएशन ऐसा है, आप एक किसी को भी स्टडी कर लो, जो पहले जो नॉमिनेशन दाखिल करते हैं उनका जो वेल्थ वहां पे डिक्लेयर करता है, और 5 साल के बाद उनको वेल्थ देखो, उनको भी सैलरी मिलता है, ज्यादा कुछ नहीं, बट सैलरी के बाद उनका करोड़ों में करोड़ों गुना बढ़ जाता है। तो कहाँ से आता है ये पैसा? ये पैसा हम लोग को जो टैक्स मनी है, ये नॉर्मल जनता की पैसा है। आप एक एक चॉकलेट खाते हो, वहां पे भी जीएसटी देते हो। मैं फाइनेंस में हूँ इसलिए बोलता हूँ, हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, हर चीज में हम टैक्स देते हैं। तो वही टैक्स मनी को वो क्या रेट में वो लोग खाते हैं, वो तो जनता की सेवा के लिए टैक्स मनी दिया गया है। एक अच्छा हॉस्पिटल बनाना है, अच्छा स्कूल बनाना है, अच्छा रोड बनाना है, बट आज आज किसी भी गवर्नमेंट स्कूल पे आप जा नहीं सकते हो, भेज नहीं सकते हो बच्चों को, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल तो हम लोग टैक्स दिए उसको अच्छे करने के लिए। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोगों को नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे इतना गंदगी, इतना खराब कल्चर है। ये गवर्नमेंट कॉलेज कुछ कुछ जगह अच्छे है, बट अभी देखिए वही जो लोग करेक्ट करते हैं, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है गवर्नमेंट जॉब में नौकरी पाना। गवर्नमेंट जॉब में क्यों नौकरी पाने के लिए वो लोग सोचते हैं, जो करप्ट लोग है, क्योंकि उनको पता है कि वहां से ही टैक्स मनी को आप जितना खा सकते हो। तो ये चीज को ठाकुर जी यही बोल रहे कि परस्पर स्वार्थ, खुद का स्वार्थ में अगर करोगे उसका कोई फायदा नहीं, कोई समर्थन नहीं है। जो लीडर बनेगा उसका गोल होना चाहिए कि सत्ता को, मनुष्य को सत्ता को कैसे उन्नति करे, बीइंग एंड बिकमिंग के पथ में लेके जाए। ठाकुर जी बोले कि व्यक्ति सिर्फ अपना जीने का सीमित नहीं रख सकता है, हमें एक दूसरे के जीने का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोई भी किसी के बिना अकेला नहीं जा सकता है। ये कैसे लोगों को समझाए, जैसे भगवान स्वयं परमपिता आ रहे, जन्म जन्म बार बार आ रहे, तो यही से समझा रहे कि लोगों के लिए करो, लोगों को लेके चलना पड़ेगा। हम लोग तो, हमारा गोल है कि लोगों को, जाजन का जो रोल ठाकुर जी जाजन नहीं दे दिए, हमारा दीक्षा में एक पार्ट है जाजन, तो लोगों को लेके चलना है। बट ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी है, जो आया है, और उसका तो अपना स्वार्थ के लिए बोल रहा है। ठाकुर जी बोल रहे कि व्यक्ति सिर्फ अपना जीने का सब सीमित नहीं रह सकता। अगर मैं जी लिया, मेरे तो सीमित नहीं रह पाऊंगा, कल मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन हो ठीक से रह ही नहीं पाएंगे। अभी देखिए, अभी रिसेंट केसेस जो है, बहुत सारा केसेस हमारा एग्जाम्पल में आता है, कोलकाता वगैरह। एक बार सत्ता में थे 10-15 साल, बहुत ही अच्छा चल रहा था, और एक बार सत्ता में आउट हुआ, देखिए अगर आप लोगों को लेके चलते, आपको ऐसे लोग पत्थर अंडे क्या क्या कंडीशन कर देते, आपको पुलिस का सहारा लेना पड़ता है। आप तो पॉलिटिक्स में थे, 15 साल लीडर थे, लोगों के लिए सेवा करते थे, तो क्या टाइप का सेवा था जो लोग आज मारने के लिए आपको ये दौड़ दौड़ के मार रहे हैं।
तो आप लोगों की सेवा नहीं करते, अपना स्वार्थ करेंगे। ठाकुर जी यही समझा रहे, आप जितना दिन अपना स्वार्थ में रहेंगे तो कुछ पीरियड के लिए जब पावर है बच जाओगे, उसके बाद आपका कोई नहीं बचा पाएगा। तो ठाकुर जी सिर्फ लगे व्यक्ति सिर्फ अपना जीने का सीमित नहीं रह सकता, मेरा जीने का, मेरा पीरियड के लिए मैं हूँ, ये नहीं हो सकता। हमें एक दूसरे के जीने का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोई भी किसी के बिना अकेला नहीं जा सकता। खुद जीना और दूसरों को जिला रखने के लिए इस प्रयास और आचरण का धर्म कहा जाता है। ठाकुर जी बोले कि यही है धर्म, यही हमारा सक्सेस, बीइंग एंड बिकमिंग। आज बीइंग एंड बिकमिंग पॉलिटिकल वे में ठाकुर जी कितना सुंदर भाव से समझा दिए कि खुद जीना है और दूसरों को जीना सिखाया, यही है धर्म। अगर यही मैं कर सकता हूँ तभी जाके धर्म जीवन हर क्षेत्र में व्याप्त है, नहीं तो स्वार्थी हो जाएगा, आत्म प्रतिष्ठा हो जाएगा। जब आत्म प्रतिष्ठा में हो जाएंगे वो टेम्पररी पीरियड के लिए है, जब तक पावर है, क्योंकि आदमी का पावर हर दिन नहीं रहता है। हम तो एग्जाम्पल, ये तो आज का दुनिया नहीं है, हजार हजार करोड़ साल का दुनिया है, तो 70-80 साल का। जब तक देखिए, जब तक आपका पावर है तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बार पावर गया आपको कोई पूछेगा नहीं। तो ये सिचुएशन ना है, ये बीइंग एंड बिकमिंग का नहीं है। आप जितना लोगों को लेके चलेंगे, आप बढ़ेंगे, दूसरों को बढ़ाएंगे, देखिए आपका सिचुएशन अलग हो जाता है। लोग कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी। तो इसलिए ठाकुर जी बोले कि राजनीति है, ये राजनीति भी मनुष्य के बीइंग एंड बिकमिंग के लिए है। जो राजनीति आया है ये तो आज का नहीं है, चाणक्य से है। जैसे राजा का क्या धर्म होता है, राजा का धर्म, जैसे चाणक्य, ये जो छोटा छोटा स्टोरी हम लोग सुने हैं, चाणक्य के टाइम में चंद्रगुप्त बोले नहीं मैं राजा हूँ, मैं क्या एंजॉय नहीं कर सकता? ना, तू एंजॉय नहीं कर सकता, तू लोगों का सेवक है, नौकर है। तो राजा इसलिए नहीं बना कि राज्य को जो टैक्स आता है, राइट, जो कर आता है, उसमें तू एंजॉय करेगा, ये नहीं है। राजा का जो असली रोल है लोगों को सेवा करना। तो अगर लोगों को सेवा नहीं होता है तो राजनीति नहीं है। तो ठाकुर जी ये बोले कि राजनीति भी मनुष्य के बीइंग एंड बिकमिंग के लिए है। बहुत पावर मिलता है उनको, कुछ भी कर सकते हैं, और वो गलत जब यूटिलाइज कर देते हैं तो खुद को, सत्ता को तो नष्ट करते हैं टाइमली, और सारा दुनिया को बिगाड़ते हैं। इसलिए बोले कि तत्कालिक या थोड़े समय के फायदे के लिए, ठाकुर जी एग्जैक्टली सेम पॉइंट बोल रहे हैं, थोड़े समय के फायदे के लिए राजनीति में ऐसी चीज नहीं लाना चाहिए जिससे भविष्य में जीवन का नुकसान पहुंचे। अब देखिए कोलकाता का रिसेंट एग्जाम्पल, थोड़े समय 15 साल का पावर मिला, आप खुद के लिए सब कुछ कर दिए, नेक्स्ट में आपको लोग मारेंगे। तो हम लोग ऐसा 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 रूल बनता है। अब देखिए जैसे बहुत सारे आज किसी भी मैरिज में, उड़ीसा में था रिसेंटली एक मैरिज, ठाकुर जी हम लोग तो मैरिज के बारे में इतना बात करते हैं, उड़ीसा में रूल है अगर किसी भी जाति में ना इंटरकास्ट मैरिज करते हो आपको पैसा दिया जाता है। कितना बड़ा विभ्राट है, मतलब मैरिज को क्या क्या सोच के क्या पॉलिसी वो लोग लाए होंगे। आप इंटरकास्ट मैरिज करो आपको पैसा मिलेगा, लड़का को पैसा मिलता है। तो ये तो फिर आप उत्साह करते हो गलत चीज के लिए, आपको समझ नहीं रहे भगवान क्या बोलते हैं, क्या बीइंग एंड बिकमिंग, क्या सत्ता का क्या रोल है। अब थोड़ा सा ज्ञान है, जो अच्छा लगा, जो लोगों को एनकरेजमेंट के लिए, खुद का बेनिफिट के लिए आप कर रहे हो, लोग कर रहे हैं ऐसा। तो ये टाइप का राजनीति ना है ठाकुर जी। तो तत्कालिक ना थोड़े समय के फायदे के लिए राजनीति ऐसा नहीं लाए जो भविष्य में जीवन का नुकसान पहुंचे। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे वर्तमान में कुछ लोग को तो सुविधा हो लेकिन बाद में वो सबके लिए बड़ी असुविधा बन जाए। ठाकुर जी यही वार्निंग दे रहे, बट आज का राजनीति एग्जैक्टली ऑपोजिट में काम कर रहे। जो ठाकुर जी वार्निंग देते सेम रोल में वो लोग कर रहे। आज इसलिए इतना बड़ा बिगड़, दुनिया में सबके पास पैसा है लेकिन लोगों के लिए खाने के लिए नहीं है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। सब यही राजनीति का, क्योंकि कोई बीइंग एंड बिकमिंग का पद चुना नहीं, सब आत्म प्रतिष्ठा के लिए, अपना सेल्फ बेनिफिट के लिए चला, शॉर्ट टर्म टेम्पररी विजन के लिए। छोटा सा विजन लेके मेरे को 5 साल में कितना 1000 करोड़ में कमा सकता हूँ, और इतना पीरियड मुझे पावर मिला है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो पावर के बाद नहीं सोचते कि क्या होगा, तो दुनिया के लिए क्या होगा, खुद के लिए क्या होगा, खुद का परिवार के लिए क्या होगा। यही ठाकुर जी वार्निंग दे रहे कि राजनीति करो तो राजनीति बीइंग एंड बिकमिंग है, लोगों के लिए करो, तभी जाके अच्छा राजनीति, अच्छा नेता बन सकते हो। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे वर्तमान में कुछ लोग की सुविधा हो लेकिन बाद में सबके लिए बड़ी असुविधा बन जाए। ठाकुर जी वार्निंग दे रहे, हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य में सामंजस्य बैठाकर चलना होगा। ठाकुर जी बोले कि यही राजनीति आप करना होगा जिसमें आपको वर्तमान हो, अतीत हो और भविष्य में कैसा है, आपको फ्यूचरिस्टिक विजनरी बोलना है। ठाकुर जी का जो बात है ना, विजनरी है। ये जो हो गया, हम लोग जैसे ना, मैं कल सत्संग में गया था, मैं आलोचना प्रसंग में मैं थोड़ा सा जाजन करने का मौका मिला, तो मैं ये बोलता ना, बहुत सारा आप देखोगे सत्संग में जो पास्ट बोलते, ऐसा हुआ, वो स्टोरी आए थे, स्टोरी आए थे, बट विजनरी बोलो। ठाकुर जी का हम लोग जो पढ़े, फ्यूचर के लिए देखिए बात करते। आज का क्या है, आज को आप यही सुधारना है कि नेक्स्ट जनरेशन आपका अच्छा हो जाएगा। तो मुझे आज करना है,
क्योंकि मेरा आज जो वर्तमान है वो अतीत का कर्म है। मैं पहले में जो किया हूँ आज मैं भुगत रहा हूँ, तो मैं अगर आज का मैं सुधार दूंगा मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। इसलिए बोला कि राजनीति में आप जो करना है तो आज के लिए ऐसा करो कि जो फ्यूचर, अतीत को लिखो, आज का कर्म करो, फ्यूचर आपको सुधर जाए, लोगों के लिए सुधर जाए। ठाकुर जी बोले कि राजनीति करते समय हमारे कल्चर ट्रेडिशन के भीतर ही जीवनदायी चीजों को नष्ट नहीं देना चाहिए। बट ये देखिए कितना नष्ट कर रहे हैं हम। जैसे कोई कोटा सिस्टम हो गया, मैरिज में मैं जैसे बोला पैसा देके इंटरकास्ट मैरिज करवाओ, ये हमारा हमारा कल्चर को खा रहा है, हमारा ट्रेडिशन को खराब कर दे रहे। तो ऐसी चीज को हम जितना प्रोत्साहन देंगे वो धीरे धीरे मनुष्य जाति को ही नष्ट कर देगा। तो मेरा टाइम हो गया दादा, यही बोल के मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। आज का जो है ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात हो रही है, एक्चुअली इलेक्शन के टाइम था इसलिए ऐसा बात हो रहा है। तो ठाकुर जी ने अपना जो है जो भी है बात इस रिलेटेड में कैसे क्या होना चाहिए, ठाकुर जी बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किए हैं। बहुत बहुत आपका आलोचना दादा। उसके बाद जो है हमारे जो नेक्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेय नरेंद्र परिदादा, जो एसपीआर है ठाकुर के जी के इंदौर से जुड़े हुए हैं दादा। आप दादा 15 मिनट के लिए आलोचना करें, आपका टाइम होता है 7:03 तक। जय गुरु दादा। उपस्थित सभी को मेरा आंतरिक और आनंदित जय गुरु। मेरे से पहले मेरे अनुज मनोरंजन दा सुंदर भाव से वर्तमान युग का राजनीति का उद्देश्य के बारे में विस्तार भाव से आलोचना किए। ठाकुर जी का जीवन का 81 साल का जो मानव शरीर में ठाकुर जी ये धाम में लीला किए हैं, ठाकुर जी ऐसा कोई विषय वस्तु नहीं है जिसके ऊपर कोई आलोचना नहीं हुआ है। वही आलोचना का विशाल ग्रंथ हम लोग के सामने जो है, उसी को पढ़ने का बाद में अनुभव किया जा सकता है कौन सा स्थिति में किस प्रकार मनुष्य को चलना चाहिए। चाहे कोई भी प्रकार के व्यक्ति, कितना विशिष्ट व्यक्ति ठाकुर जी के पास में आए हुए हैं, ठाकुर जी हमेशा बीइंग एंड बिकमिंग, सत्ता को परिपूर्ण करना, परिपोषण करना, सत्ता को लेकर के मनुष्य कैसे संवर्धना आगे बढ़ेगा, उस विषय वस्तु से तनिक आगे और पीछे नहीं हुए हैं। यहाँ जो राजनीति के प्रमुख नेता आए हुए हैं, अनुसूचित जाति से कोई व्यक्ति कैंडिडेट को नॉमिनेट किया गया है, लेकिन ठाकुर जी उसके ऊपर कोई विशेष जोर नहीं दिए हैं। कौन व्यक्ति है, किस जात का है, क्यों खड़ा हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और वो व्यक्ति ये आग्रह भी करते, ठाकुर हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि उनको पता है सत्संग में लाखों लोग जुड़े हुए, अगर ठाकुर जी थोड़ा इशारा भी कर देंगे, लोग उनको सहयोग कर देंगे तो वो जीत जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी उसके ऊपर विशेष जोर नहीं दिए। ठाकुर जी बोले आप अपना जीवन को बचाने के लिए जिस प्रकार का स्वार्थी हो, मैं भी सत्ता को किसी भी प्रकार का असुविधा ना हो, मैं भी उसी प्रकार स्वार्थी हूँ। ठाकुर जी यहाँ क्लियर कट उनके साथ में जो इंटरेक्शन हुआ, तो इसमें कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर था। कोई इन्फ्लुएंस इंसान अगर मेरे पास आ जाता है, हो सकता है आने का बाद में कुछ ऐसा विराट प्रोजेक्ट बताता है, वो मैं जो रुपया कमाता हूँ, जो प्रतिष्ठित हूँ, उससे कई गुना ज्यादा है। हो सकता है मैं वहां पर प्रलोभन में आकर के अपने आप को बेच दूं, लेकिन ठाकुर जी कोई परवाह नहीं करके यही बताए जीवन का जो उद्देश्य है, चाहे आप कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर शासन में जाते हो, राजनीति करने के लिए जाते हो, जो सत्ता को बचा के रखने के लिए जो मूल नीति है, ठाकुर जी बोलते राजनीति का मतलब है पूर्त नीति। पूर्त नीति मतलब पूर्ण करने का नीति। पूर्ण करने का नीति जो जीवन को पूर्ण करता है। जो व्यक्ति आज मनोरंजन भाई ने बताया
जो दुनिया का डेविएशन हुआ है उसके पीछे एकमात्र कारण है मनुष्य के अभाव। और उस मनुष्य का अभाव, जो मनुष्य विधि का विधान को पालन करने के लिए जो विधाता पुरुष है, उनके पास में सरेंडर नहीं हुआ है। तो ठाकुर जी इसलिए बोलते हैं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मेरा कोई सिद्धांत नहीं है, मैं मूर्ख मनुष्य हूँ। ठाकुर जी मतलब उस समय मुझे ऐसा लग रहा है, ठाकुर जी बोल के थक गए कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। इसलिए केष्टदा को बोलते हैं, केष्टदा आप जाकर के उनको समझाइए। प्रफुल्लदा को बोलते, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। प्रफुल्लदा नहीं बोलते, दादा ठाकुर जो बोलना था वही सारे चीज आपने बोले, क्योंकि वो आए थे राजनीति के बात करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी यहाँ पर जीवन नीति के बात की कि जीवन में क्या चाहिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए क्या चाहिए। और तुम अगर अपना जीवन को सुंदर बना सकते हो तो दुनिया का जीवन को भी सुंदर बना सकते हो। इसलिए ठाकुर जी मूल को जब बताए, हो सकता है उन लोग जो टेम्परामेंट होता है ड्यूरिंग द इलेक्शन के टाइम में, उस समय इंसान कुछ धर्म की बात सुनने के लिए नहीं आता है, उसका एक स्वार्थ का अंध होता है वो, कि मैं किसी भी प्रकार में जीतूंगा, एक गाड़ी मिलेगा, हजार हजार करोड़ का जो है मुझे बजट मिलेगा, उसी में से मैं खाऊंगा, उसको नुकसान करूंगा, जो भी करूंगा। तो इसीलिए ठाकुर जी बोले, मतलब जो मूल को आइए, ये सब पाने के लिए या ये सब पाने का बाद में तुम्हारा जीवन क्या होगा। आज जो हम देखते हैं, ये अगर राजनीति के बाद जैसे विजयदा बोले, इसको अगर आलोचना किया जाएगा, इसका आदि अंत नहीं है। लेकिन ठाकुर जी राजनीति को बोले, इसलिए बोले मैं किसी चीज को छोड़ के नहीं हूँ। मैं जिस परिवेश में रहता हूँ, मैं जहाँ पर रहता हूँ, वहां पर सरकार है, वहां पर जो है सरकार का इंस्टीट्यूशन है, सरकार का जो धारा बना हुआ है। लेकिन यही धारा ठाकुर जी इसलिए बोले, कल एक किताब पढ़ रहा था, ठाकुर जी बोलते तुम्हारा परिवेश अगर दूषित है तो तुम्हारा जीवन को सरवाइव करने में तुम्हें तकलीफ होगा। तो जिस परिवेश में मैं रहूंगा, वो परिवेश को मुझे सुंदर बनाना है, तो परिवेश को सुंदर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे सुंदर बनना होगा। तो ठाकुर जी मुझे सुंदर बनने के लिए जो जो विधि विधान है सहज सरल भाव से दिए है। कोई भी व्यक्ति ठाकुर जी के पास में आए, राजनीति हो, विज्ञान हो, डॉक्टर हो, वकील हो, सबको जीवन का मूल नीति, जीवन को सुंदर बनाने का जो विधि, जीवन में अनुशासित होने का विधि वो बताए। और ठाकुर जी बोले साला प्रेम जैसा कोई माल नहीं है। और ये बात इससे पहले जो हमारा आलोचना प्रसंग में आलोचना हो रहा था कि कोई व्यक्ति को अनुशासन सरकार के द्वारा अगर अनुशासित किया जाए, ठाकुर जी जैसे बोले जेल में लोगों को रख करके उनके कड़ा शासन किया जाता है, उसकी बात में उसका परिवर्तन नहीं होता है। जेल से आने का बाद में अगर एक मर्डर करके जेल जाता है, उसके बाद में 10 लोगों का सुपारी लेके मर्डर करता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रेम करता है तो उसका जीवन में जो है वो अनुतप्त होता है, वो परिवर्तन होता है, वहां पर जीवन सुंदर हो जाता है। इसलिए किसी को बाधा दे करके, बाध्य करके कोई चीज किया नहीं जा सकता है। जब तक ठाकुर जी को मैं ग्रहण किया हूँ, सुबह पहले उठ के नाम ध्यान करना, ठाकुर जी का इष्टवृत्ति करना, ठाकुर जी का जजन जाजन करना, महीने के अंत में गुरु भाई को भातृभोज्य देना, ये जो तुम सभासन करना, तो ये जो है, ये जो मनुष्य प्रेम करता है ठाकुर जी को, तो उस समय में वो जो है अपने आप बाध्य होकर करता है, उसको किसी को बोलना नहीं पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति किसी को बोलता है वो करता भी नहीं, क्योंकि वो चीज उसके मन में नहीं है। तो ये जो इसलिए ठाकुर जी बोले साला प्रेम जैसा कोई माल नहीं है। अगर मैं किसी को प्रेम करता हूँ, मैं घर पे मेरा बीवी बच्चों को प्रेम करता हूँ, बाय डिफॉल्ट मेरा सब कुछ सिस्टम में है। सब्जी लाना है, बाजार में लाना है, फीस भरना है, कपड़े लाना है, प्रेस करना है, बिजली के बिल भरना है, ऑफिस में जाना है, ऑफिस का काम को क्वालिटी करके देना है, बिजनेस करना है, बिजनेस में लाभ कमाना है। ये सारे चीज जो है इसलिए मैं ठीक ढंग से कर पाता हूँ, इस सारे चीज के लिए मुझे प्रेम है। अगर मुझे मेरा इष्ट के प्रति प्रेम होगा, इष्ट के प्रति प्रेम अगर होगा, तो इष्ट के प्रति जो कर्म है, ठाकुर के प्रति जो मेरा कर्म है, उन्हीं के लिए वो जो चाहते वो मेरा भी बाय डिफॉल्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरा अनुराग जो है उनके प्रति कम है। तो ये अनुराग को बढ़ाने के लिए तो ठाकुर जी जो विधि विधान दिए, अनुराग बढ़ेगा तब। कल हमारा सत्संग में आलोचना हो रहा था यजन क्या है, यजन क्या है। तो ये एक व्यक्ति को बोले जजन में क्या होता है, वो कुछ कुछ बोले करे। तो बोले जो दीक्षा गृह है, दीक्षा गृह में आपको क्या बताया गया था। नहीं, ये नाम करने के लिए। तो नाम करते हैं कि आप जो भी है ठाकुर जी का जो विधि विधान में, उसको आलोचना नहीं करना चाहता हूँ।
तो मूल बात है, मैं ठाकुर जी को जब ग्रहण किया, ये जीवन में मैंने सत्ता को जब प्रेम करना शुरू किया, या ठाकुर जी को जब प्रेम करना शुरू किया, ठाकुर जी को जब मैंने ग्रहण किया, तो उनका विधि विधान मुझे मिला। और वो विधि विधान जब मिला, ये मेरा जीवन का जो है बहु जीवन का साधना के कारण, प्रारब्ध कर्मफल के कारण मुझे, मैं उनके साथ में युक्त हुआ। अगर युक्त हुआ, ये जीवन को मैं हल्का में नहीं लेकर के, वो जैसे चाहते ऐसे अनुशासित होकर को जीवन को मुझे जीना है। रही बात कोई राजनेता है चाहे कोई विशिष्ट व्यक्ति है, हर व्यक्ति को मुझे ये बताना है जीवन को अगर सुंदर बनाना है, जो जीवन नाथ है, जो जगन्नाथ है, जो वर्तमान युग के पुरुषोत्तम है, जो ईश्वर है, उनका विधि विधान को मान के ही चलना होगा। वो उनका विधि विधान में हर चीज जो है क्लियर है, क्रिस्टल है, कोई चीज ठाकुर जी छिपा करके नहीं रखे। प्रत्येक व्यक्ति को डेवलप करने के लिए, क्योंकि जो राष्ट्र निर्माण हुआ है व्यक्ति जीवन से, व्यक्ति को छोड़ के कोई राष्ट्र नहीं है। तो राष्ट्र को सुंदर बनाने के लिए व्यक्ति को सुंदर बनाना होगा, व्यक्ति को सुंदर बनाने के लिए व्यक्ति जो है, मनुष्य जो ईश्वर है, जहाँ का जिनका अंश है, उनको ग्रहण करके उनका जो विधि विधान है 100% जिस प्रकार मान के चलेगा, और उनको विशेष करके प्रेम करना होगा। जब उनको मनुष्य प्रेम करेगा, तो उनका संसार में जितने भी मनुष्य, किसी को घृणा नहीं करेगा, किसी को नफरत नहीं करेगा, उन सबको प्रेम करेगा। ठाकुर जी बोलते हैं एक समय ऐसा भी हो सकता है जहाँ शासक की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य अपने आप अनुशासित होकर के जीना सीख जाएगा। जैसे सत्संग में हम जाते, थोड़ा बहुत झलक मिलता है, लाखों करोड़ इंसान है, कोई उनको जो है जगने के लिए, रखने के लिए नहीं है, व्यवस्था अपने आप बनी हुई है। लोग जो है साधारणतः लाइन में लग के जाते, प्रसाद लेते, अपना दोने पत्तल जहाँ फेंकना है फेंक देते, जहाँ जगह पर बैठते उसको साफ करके जाते, ताकि जो नेक्स्ट कोई व्यक्ति आए वहां पर जो है ना वो साफ हो जाए। ये जब ईश्वर को लेकर के मनुष्य चलेगा, वो मुझे एक कहानी याद आता है। एक बार एक ट्रेन में दो गुरु भाई जा रहे थे, एक व्यक्ति जा करके अपना रुमाल डाल दिया था, वो दूसरा व्यक्ति आकर के वहां पहुंच गया, तो उनके आपस में बहुत झगड़े हो गए। बहुत झगड़े होने के बाद है कि वो बोले रुमाल रख दिए तो क्या ये ट्रेन आपका हो गया? तो बोले यार कैसे बात करते हो, ये रुमाल उठाओ, हमने बैठ गए, हमारा हो गया। इस प्रकार झगड़ा बढ़ते चला गया, आखिर में झगड़ा शांत हुआ। वो व्यक्ति जो झगड़ा से हार गया बोलता है ठाकुर आज शायद मेरा दिन खराब था। उतने में जो व्यक्ति ने सुना बोला ये क्या बताया आपने? ठाकुर कौन? ठाकुर बोला आपको क्या मतलब भैया, आप तो झगड़े करके आपको जगह मिल गया है, आप वहां पर बैठ जाइए। और मैं जो ना, बोले नहीं नहीं, आपने कुछ बोले? बोले मैंने बोला ठाकुर मेरा दिन आज खराब था। बोले ठाकुर, तो जय गुरु बोले, एक दूसरे को जो जय गुरु बोले, एक दूसरे को जो बैठने के लिए वो उनसे जगह छीन के बैठा था, वो बोलता है दादा आप बैठ जाइए उस जगह पे, मुझे वो जगह की आवश्यकता नहीं। बोले नहीं नहीं, आपने झगड़े करके वो जगह नहीं। बोले नहीं जय गुरु, आप मेरे गुरु है हो, सबसे पहले आप वहां बैठो। कहने का मतलब ये जो आपस में भाव और प्रेम, वो ठाकुर को ग्रहण करके, ठाकुर को लेकर के जय गुरु ध्वनि से हुआ है, तो इसी प्रकार का अगर वातावरण होगा तो मनुष्य का जीवन सहज और सरल हो जाएगा जीने के लिए। मुख्यतः जो है ये आलोचना में जो मेरा भाव बोध आया, विशिष्ट व्यक्ति आए, ठाकुर जी के साथ में इंटरेक्शन हुआ, ठाकुर जी उसको जो है क्लियर कट जो है बताए कैसा भी बीइंग एंड बिकमिंग को रखना है। और उसके बावजूद भी ठाकुर जी बोलते हैं मैं मूर्ख मनुष्य, मुझे सिद्धांत, क्योंकि कई बार हम लोग को बोलते हैं ना जियो पॉलिटिक्स का बात ऐसा है, और ये इस किताब में ऐसा लिखा हुआ है, या फलाना राइटर्स ने ऐसा बताया, बहुत सारे टिक्का टिप्पणी। जैसे अभी जो है कॉकरोच जो पार्टी है, उसके जैसे ही भारत में कुछ हुआ तो उसका जो वाशिंगटन टाइम्स, द रियूटर्स, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे टिक्का टिप्पणी दिया। इस प्रकार का टिक्का टिप्पणी से लोग भी गुमराह होते हैं कभी कभी। तो ठाकुर जी इसलिए बोले मैं कोई विद्वान सिद्वान नहीं हूँ, मैं जो है ना सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बोलना है बोल देता हूँ। ये बात है, मेरा भाव और बोध में जो आया आप लोग के सामने आलोचना किया। जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना दादा। यहाँ पर ठाकुर जी शुरू में बोल दिए हैं कि मैं भी कम स्वार्थी नहीं हूँ। उनका स्वार्थ क्या है? उनका सिर्फ वही स्वार्थ है ठाकुर जी का कि सभी मनुष्यों की बीइंग बिकमिंग देखना चाहते हैं। बस यही एक भाव है यहाँ पे। कुछ भी करो उसमें जो है बीइंग एंड बिकमिंग शामिल है कि नहीं। जो आज राजनेता है 10-10 पुश्त, कितने पुश्त के लिए पैसे जमा कर लेते हैं, लेकिन बाद में देखा जाता है कि किसी एक्सीडेंट में जो है उनका पूरा परिवार ही समाप्त होगा। किसके लिए जमा किए थे पता नहीं। और आपने जो बोला कि ट्रेन में जो है ठाकुर मेरा दिन खराब हुआ, बहुत सुंदर दादा। वो दोनों गुरु भाई निकले। अब ये आगे जो है कंक्लूडिंग आलोचना के लिए मैं श्रद्धेय शशिकांत दास से अनुरोध करता हूँ, दादा आप आलोचना करें। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तम।
सबको मेरा आंतरिक राध जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से अभी श्रद्धेय नरेंद्र परिडादा ठाकुर जी के सप्रति आलोचना कर रहे थे। इससे पहले मेरा साथी मनोरंजन दा सुंदर भाव से सांप्रतिक समस्या राजनीति को लेके बहुत सारा उदाहरण देके बहुत सुंदर भाव से उपस्थापन रखे। और इससे पहले मैं आलोचना से करने से पहले मैं डॉक्टर सूरज अग्रवाल को धन्यवाद दूंगा। ये जो प्रयास है, ये बहुत लोग बहुत कुछ कार्य करते हैं, जब कार्य करते हैं ठाकुर जी बोल रहे हैं दूसरा काम को छोड़ देते हैं। ये हमारा साथ ऑलवेज रहता है। हम कोई काम को कंटिन्यूटली नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम बोलते हैं ये काम है, मैं दूसरा काम कैसे करूं, ये नहीं हो पाता है दैनंदिन जीवन में। तो वो कहीं जहाँ पर इंटरनेट का व्यवस्था नहीं है, बट बीच बीच में जहाँ इंटरनेट आता है वो पढ़ के इसको अनुवाद करके मुझे भेजते हैं और हम लोग सुनते हैं, तो उनके धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। आज का जो विषय वस्तु है वो तो डिटेल लेवल पे परिडादा और मनोरंजन दा आलोचना की है, उससे कुछ कुछ बातें मैं देखा। एक छोटा पैराग्राफ है, बट वो पैराग्राफ को जो मैं पॉइंट करता हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है वर्ल्ड में ऐसे पॉइंट वाइज बोल माने सीरियली बोलेगा। ये जब मैं इसको पॉइंट करके देखता हूँ, इतना सारा पॉइंट एक साथ एक निश्वास में बोल देते श्री ठाकुर जी। वो आया है व्यक्ति, हमको एक्चुअली श्री ठाकुर जी से ये सीखना चाहिए जो कौन सा परिवेश परिस्थिति में कैसे व्यवहार और कैसे बोलना चाहिए। ये डेली जो आलोचना प्रसंग से मुझे बहुत फायदा होता है। मैं किसी से बात करता हूँ, डिस्कशन करके ये करता हूँ, तो ये मेरे को ये डेली आलोचना प्रसंग की याद आ जाता है। कल ये व्यक्ति मेरे से सीनियर होगा, 4-5 साल सीनियर होगा, वो गाड़ी में मेरे साथ आ रहे हैं। अरे गाना बज रहा था, मैं बोला ये इसका लेखक जो है वो गाना को गलत लिखा है, जे वो प्रेमिका के लिए गा रहा है, मैं तुम्हारा मेरा जो मृत्यु हो जाएगा तुम्हारा स्पंदन से मैं तुमको अनुभव कर पाऊंगा। मैं यहाँ पर करेक्ट करना चाहिए था, ये वाला गाना ये लड़की साइड से होने से ठीक रहता है। तो बोले क्यों ऐसे सोच रहे हो आप? बोले केवल स्पंदन से तुम अनुभव कर पाओगे माँ को, उससे और किसी नहीं, क्योंकि तुम्हारा तबीयत खराब होता है, बीबी कभी नहीं बोलता है तुम्हारा तबीयत खराब होता है, माँ ही बोल सकता है, क्योंकि यू आर कनेक्टेड विथ द सोर्स, जहां से तुम सृष्टि हो गर्भ से, वो है माँ। तो ये जो गाना है ये राइटर गलत लिखा है, 90s का गाना था, कोई कुमार सानू गा रहे थे। तो क्यों ऐसा हुआ? तो फिर लोग हंसे, जो पीछे भी लोग सब बैठे थे, बोले ये ऐसे सब एनालिसिस तो कभी हम सुने नहीं। ये ठाकुर जी जो बोल रहे हैं ना, जो एक चीज ही कोई राजनेता आता है वो 100% जो परिडादा बोल रहे थे कि मनोरंजन दा बोलते वो स्वार्थ लेके आया है, बट ये स्वार्थ को कोई ठाकुर जी खराब सोचे नहीं। ठाकुर जी क्या बोले? ठाकुर जी बोलते हैं मैं भी बड़ा स्वार्थी हूँ। कोई बोलता है मैं स्वार्थी हूँ, हाँ, हम पहले उनको जाजन करते हैं जे स्वार्थ रखना अच्छा नहीं है। और ठाकुर जी कैसे बोलते हैं? ठाकुर जी बोलते हैं मैं भी बड़ा स्वार्थी हूँ, मेरा स्वार्थ जो है आपका स्वार्थ एक ही है। अलग नहीं बोले जे तुम्हारा राजनीति हासिल करने के लिए आया हो और मैं सबको बचा रहा हूँ, ऐसे भी नहीं बोले। देखिए इनका इंटरेक्शन कैसे होता है, मैं बताता हूँ आपको एक एक करके पढ़ के। ये इंटरेक्शन मनुष्य को पूरा बचा लेता है। ये से सीख जाएंगे हम का कौशल, देही कर्म सुकौशलम शस्त्री में बोलते हैं, बट हमारा जीवन कष्टमय होता है बिकॉज ऑफ हम ठाकुर जी को फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो करना मतलब ठाकुर जी जैसे करते थे अभी कल वो पैटर्न में जाना पड़ेगा हमको। श्री ठाकुर जी बोल रहे जे मेरा जो इंटरेस्ट है वो है बीइंग एंड बिकमिंग। मैं सबको बढ़ाना, बचना और बढ़ाना सिखाता हूँ। यदि कोई इसका विरोध करता है, हमारा समर्थन सबको है, ठाकुर जी किसी को विरोध नहीं किए। ठाकुर जी बोलते तुमको भी मेरा समर्थन है, और सबका एक ही उद्देश्य है, मनुष्य का वृद्धि कैसे होगा, आनंद में कैसे रहेगा, कुछ सुख शांति में रहेगा। राजनीति जो परिडादा बोले थे पूर्ण नीति, तुम राजनीति में गए हो सेवा करने के लिए। हमारा बीच में बहुत सारा लोग राजनीति को घृणा कर रहे हैं,
जो ठाकुर जी का आइडियोलॉजी का विरोध है। कितना लोग एमएलए एमपी बने, सरपंच बने। परसों कोई मुख्यमंत्री का क्रिटिसाइज कर रहा था। मैं बोला तुम्हारा घर पे बैंगन बोलते हैं, तुम आलू लेके आते हो, तुम्हारा घर का तुम चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए, सोसाइटी का एक सेक्रेटरी नहीं बन पाए, सरपंच नहीं बन पाए, वार्ड मेंबर नहीं बन पाए, और एक मुख्यमंत्री को क्रिटिसाइज कर देते हो। मुख्यमंत्री को तो कोई चुना है, 51% लोग चुने हैं, इसलिए वो एक स्टेट का मुख्यमंत्री है, जितना भी कदर्ज हो। बट तुमको तो तुम्हारा पत्नी और तुम्हारा बेटा भी चुने नहीं, रेस्पेक्ट नहीं देता है, फिर वो क्रिटिसाइज करना ऑफिस में बंद कर दिया। यही होता है। सीसी ठाकुर जी बोल रहे जे मेरी आवश्यकता जो है आपका भी वही आवश्यकता है। देखिए ठाकुर जी जो इंजेक्ट कर रहे हैं कैसे एक व्यक्ति को, हमारा जीवन में कोई व्यक्ति आता है तो हम पहले कोई बोल दिया तो हम घृणा करने लग जाते हैं। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं हम दोनों ही सुख और सुविधा के साथ जीना चाहते हैं। आप भी सुख शांति में रहना चाहते हो, मैं भी चाहता हूं, तो इसका मतलब मेरा सपोर्ट आपको है, और ये सुख शांति और जीवन कैसे आनंदमय होगा। तुम जब राजनीति बनोगे ये आप करोगे, 100% पूरा सत्संग आपके साथ है। श्री ठाकुर आचार्य देव के पास भी अभी बहुत सारा स्टेट से चीफ मिनिस्टर जो कैंडिडेट है सब आए थे, दर्शन प्रणाम किए। उनका स्वार्थ जो भी हो, बट वो पहले सोचे जे आदर्श के पास जाने से, जो गुरु के पास जाने से मेरा जय होगा, इसलिए आते हैं। तो श्री ठाकुर जी भी बोलते हैं जे तुम आदर्श को ग्रहण करो, जीवन पथ को ग्रहण करो और आगे बढ़ो। केवल अपने जीने की चिंता करने से काम नहीं चलेगा। ये ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं मुझे आपके जीवन के और भी ध्यान रखना होगा और आपके मेरे जीवन के और भी देखना पड़ेगा। ठाकुर जी यहाँ पर बोलना चाहते इंटरडिपेंडेंट, वी आर ऑल आर इंटरडिपेंडेंट। मैं आपके ऊपर निर्भरशील हूँ, आप मेरे ऊपर निर्भरशील है। इसके बाद क्या ठाकुर जी बोल रहे हैं? ठाकुर जी बोल रहे हैं क्योंकि मैं आपके बिना नहीं जी सकता और आप भी मेरे बिना नहीं जी सकते थे। यहाँ पर होता है इंटर फुलफिलर, मैं आपको कुछ दूं, आप मुझे कुछ दें। फिर बाद में क्या बोल रहे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी बोल रहे हैं सबसे बड़ी बात वही की है, किसी ना कोई किसी के बिना जी नहीं सकता, नो वन लिव अलोन। ये जो आइडियोलॉजी ठाकुर जी का है, मैं मैक्सिमम टाइम इसी को बहुत पसंद आता है ठाकुर जी का ये आइडियोलॉजी। कोई अकेला जी नहीं सकता, अकेला जी नहीं सकता है। खाने के लिए जहां से खरीद रहे हो वो भी किसी को आता है, वहां से फार्मर उगाता है, इसीलिए हम खा पाते हैं। परसों एक जगह में हर दिन मैं देखता हूँ जहां पर मेरा खाने के बाद प्लेट रखता हूँ, वहां पर एक हमारा ऑफिस में रिलायंस में वहां पर एक नोटिस बोर्ड है जो वेस्टेज क्वांटिटी 37 kg 35 kg। लास्ट फ्राइडे मैं अजीत प्रधानता को बता रहा था, इसको मैं डेली पढ़ता हूँ, कोई नहीं इसको पढ़ता है क्योंकि कचड़े के जगह में ये सब लिखा हुआ है, कौन पढ़ेगा। बट मैं देखता हूँ जो दिन का दिन ये बढ़ते जा रहा है। तुम देखो तो अजीत भाई तुम्हारा प्लेट में एक दाना है, मेरा प्लेट भी नहीं है, तुम्हारा प्लेट में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, एक दाना भी हम नष्ट नहीं करते हैं, इसी से कोई तो खा के बचेगा। ये जो सोच है आधा खा के आधा फेंक देना, ये जो ठाकुर जी बोलते हैं जे मैं किसी के लिए सोचा नहीं, जे मेरा पैसा से खा रहा हूं, मैं क्यों मैं फेंक दिया तो तुम्हारा क्या जाता है, ये नहीं होता है। उसको 6 महीना तक फार्मर उसको उगाया, उसको स्टोरेज किया। एक उदाहरण दूंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। हम लोग एक अश्वमेध यज्ञ में गए थे, प्रज्ञा में और मिश्रदा ठाकुर जी का सप्रतिनिधि उनका पत्नी। वहां पर एक रोटी, एक पूरी का आधा टुकड़ा प्लेट में रह गया था, मेरा नहीं और किसी व्यक्ति का। वहां पर जो वयोज्येष्ठ व्यक्ति है, जैसे हमारा सत्संग जगत में बॉम्बे में जोशीदा, तेलंगदा, लंकरदा, इस टाइप का जो ऋतिक दादा का पूरा सीनियर मोस्ट लोग है, वो अश्वमेध यज्ञ में जहां पर कहां पर ड्यूटी दिया गया था ना, एक जहां पर हम कचड़ा फेंक रहे थे हमारा प्लेट्स, उनको पूरा प्रोसेस समझाए। 10 मिनट खड़ा, हाथ सूख गया था हमारा, जो कैसे वो
गेहूं ये किया जाता है, फिर ये उगता है, कौन सा पीरियड में फर्टिलाइजर डाला जाता है। अब मैं हैरान हो गया। वो व्यक्ति कन्विंस कर दिया जे तुम यहीं पे खड़े खड़े वो 2 दाना टुकड़ा को खाओ, फेंकने नहीं दिया। यही था उनका कार्यक्रम का ये। तो जो 5 दिन कोई 10 मील खाता है, जो एक दिन में ट्यूशन हुआ 15 मिनट, वो कभी भी और नेक्स्ट 9 मील जो बचा हुआ है एक टुकड़ा भी नहीं फेंकेगा। यही ठाकुर जी बोलते हैं जे दूसरे को बचने दो, सोचो दूसरे के बारे में। ये राजनीति का बोल रहे हैं। मेरे मुक्ति केवल मेरे हाथ में नहीं है, ठाकुर जी बोल रहे हैं। मैं चाहूंगा, ठाकुर जी बोलते हैं आपने बचोगे और दूसरे को बचने के बारे में सोचोगे। राजनीति भी मनुष्य के लिए है, मनुष्य के जीवन और विकास के लिए है। विकास के बारे में हम कितना बार सोचते हैं जे हमारा जो व्यक्ति है, जो परदादा बोल रहे थे मनोज, उसका मेन कारण है मनुष्य अभाव है। हम क्यों चोर बोल रहे हैं? मेरा भाई का बेटा नौकरी कर रहा था, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है केंद्रावाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 1 नंबर पे आया था रैंकिंग में, बट 1 साल नहीं टिक पाया, 2 साल नहीं टिक पाया। जितना भी मैं कन्विंस किया, उनको प्रेशर किया गया हर लेवल से। मैं कोई लेवल का नाम नहीं लूंगा। ये इतना लेवल पे प्रेशर जो हो जाता है, वो व्यक्ति दूसरा जॉब ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि ठाकुर जी के आइडियोलॉजी के साथ मैच नहीं हो रहा था। वो चोरी करना नहीं चाहता था, बट चोरी अब नहीं करोगे तो आपको मर्डर कर देंगे, धमकी देंगे, आप क्या करोगे? तो इसका कारण, मूल कारण क्या है? मूल कारण हो जाए जे ठाकुर जी बोले सोचते नहीं और दीक्षा का अभाव। हर लेवल पे 3-4 सोचते नहीं दीक्षा हो जाते तो उसको संबल मिल जाता, बट हुआ नहीं, अभी हर क्षेत्र में नहीं हुआ है। जैसे सत्यदा है, इलेक्शन कमिश्नर थे तमिलनाडु का, जो पीरियड में वो थे, तो वो उस टाइम में बहुत परिवर्तन आ गया था, बहुत करप्शन रुक गया था। बट सीसी ठाकुर जी यही बोल रहे हैं जे कुछ लोग का लाभ हुआ और बहुत लोग का हानि हुआ। इतना सारा स्कीम अभी बोल रहे थे, मनोरंजन दा स्कीम यूपी में भी है, उड़ीसा में भी इंटरकास्ट मैरिज के लिए पैसा दिया जाता है। तो ठाकुर जी बोलते हिटलर को पता नहीं था, इतना लोग को मारना नहीं पड़ता, 4, 5, 6, 7 प्रतिलोम मैरिज कर देता, तो उसी जो जाति के नष्ट करना चाहता था वो नष्ट हो जाता। आज जमर दलाल कौन बने हैं? जो अग्रणी है। नॉट ओनली हम निंदा नहीं करेंगे नेता लोग को, क्यों? हम तैयारी नहीं कर पाए आइडियोलॉजी के हिसाब से। अभी तो राजनीति को लोग घृणा करते हैं, बट राजनीति में अभी बहुत सारा लोग घुस रहे हैं, बहुत सारा इंटेलेक्चुअल मास खुद का आईपीएस आईएएस का एक्टिव रेजिग्नेशन देके वो सेवा देने के लिए घुस रहे हैं, और हो रहा है भी। बहुत सारा चीज रुका है, ऐसा नहीं जे नहीं हुआ है। अभी उस दिन सुबोधा बोल रहे थे, परदादा भी थे मेरे साथ, जे हमारा रिप्रेजेंटेटिव कितना है सत्संग का। त्रिपुरा हो, वहां पर सपोज 50 एमएलए है, 50 एमएलए से क्या 26 एमएलए सीसी ठाकुर जी का सोचते निधारी है। जब ये स्थिति आएगा, जो भारतवर्ष में पार्लियामेंट में हो कि असेंबली हो, उसमें 50% सोचते निधारी रहेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी जो ठाकुर जी का जो चिंताधारा देन ठीक हो पाएगा, तब तक नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप क्या कर सकते हो? आप वही करप्टेड मैन के अंदर आप एक करप्टेड को आप चूज करोगे, उसके अलावा आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। क्योंकि आप जो करता है आप इसकी क्रिटिसाइज करते हो, जो काम करता है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, जो नहीं करता है उसको किसी के बारे में डिस्कशन नहीं होता है। हम कल घर पे भी डिस्कशन कर रहे थे, बोले जो भी काम करेगा वो उसको लेग पुलिंग करेंगे। नॉट ओनली सत्संग जगत, हर जगह में, हर धार्मिक अनुष्ठान में भी वही संस्था है। आप एक धार्मिक अनुष्ठान में ज्यादा दिन नहीं रह सकते हो। आप देखोगे उन व्यक्तिगत तो चरित्र ठीक नहीं है, दीक्षा ले सकता है, बट ठाकुर जी यहाँ पर चल रहे हैं जे अतीत और भविष्य को ठीक करने के लिए एक ही मात्र यह है जे जुग पुरुषोत्तम का शरण लेना। मैं भी बहुत बड़ा स्वार्थी हूँ। मैं जहां जाता हूँ, ट्रेन में जाए कहीं पे भी जाता हूँ, मैं डिस्कशन करता हूँ जे उसका कुछ मंगल हो जाए और अल्टीमेटली ठाकुर जी के शरण में आए। ये मेरा एक कमजोरी है। मैं एक महान स्वार्थी हूँ, उसमें कोई संदेह नहीं बोलने से। मैं भी सबको वही बोलता हूँ, मैं भी स्वार्थी हूँ।
ये स्वार्थ कितना मंगलदायी, जो जिसका स्वार्थ पर है उसको पता चले। तो वही जो अहंकार बातें कर रहे थे सुपर ईगो को लेके, और यहाँ पर स्वार्थी को लेके, ठाकुर जी कोई भी नेगेटिव चीज को वो बोलते मैं हूं और मुझे कुछ पता नहीं, परमपिता की दया से सब कुछ हो रहा है। और इतना निरंकारी जगत में आप कभी देखे नहीं होंगे। ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, इसी कारण जो नेता होगा उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो रूलर है, जो शासन करेगा, वो गुरु का शरणापन्न होना चाहिए। शिवाजी महाराज जैसे समर्थ रामदास जीवन में नहीं होते तो एक, मैं तो बोल नहीं रहा हूं, ठाकुर जी बोले वो दुर्दोष बन जाते। शिवाजी महाराज जे जीवन में गुरु नहीं होता तो उनको कितना बार बचा है। ये ठाकुर जी बोल रहे हैं जिसका नेता है, वो नेता चयन होने से पहले जो विवाह होता है, ठाकुर जी का संविध ग्रंथ में है, पढ़ेंगे तो बहुत आनंद लगेगा। जे विवाह करने से गुरु मंत्र लिया जाता है और पूर्त नीति उससे बड़ा होता है। मतलब समाज का तुम विवाह कर रहे हो एक नारी को पूर्ण करने के लिए, और ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम नेता बन रहे हो 1000 परिवार को पूर्ण करने के लिए। एक नारी को पूर्ण करने के लिए गुरु का आवश्यकता हो सकता है, क्या 1000 परिवार को पूर्ण करने के लिए गुरु का आवश्यकता नहीं है? तो ठाकुर जी बोलते हैं जो लोग दीक्षा नहीं लिए हैं, जिनका जीवन में सदगुरु हाईएस्ट स्तर का आदर्श, मतलब जो जुग पुरुषोत्तम का सरेंडर ले लिए, वो बहिष्कार होना चाहिए। बड़ा होगा क्या वो क्राइटेरिया में? चाणक्य बोले थे जो डिवोर्स देता है वो शिक्षा दान नहीं कर सकता है। क्या वो सिस्टम है अभी? किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रणयन किए थे चाणक्य। जो नीति आएगा वो होगा ठाकुर जी का नीति। अभी उल्टा डिवोर्स में पूर्ण करना पड़ता है। अभी देखा कालना पढ़ रहा था, उसमें कुछ BMW सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाए नारी ये करने के लिए, उसको हमारा शासक शासन तंत्र राजनेता उसको समर्थन कर रहे। बट चाणक्य टाइम में ये नहीं था जे तुम डिवोर्स दे ही नहीं सकते हो, तुम पूर्ण करने के लिए विवाह किया, तुम्हारा कमजोरी है। अभी श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं आप लोग नेतृत्व करने वाले हैं, इसलिए आपको सभी दिशाओं पर दृष्टि रखना चाहिए। मैं तो नेता नहीं हूं, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, कुछ विशेष ज्ञान मुझे नहीं है, पर इतना अवश्य देखता हूं कि किसी का अलग करके कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता है। जीवन के एक पक्ष को जोड़कर दूसरे पक्ष को अपनाना उचित नहीं है। हमारा जीवन में यही होता है, छोटा मोटा कुछ काम आ जाता है, दूसरा काम ये कर लेते हैं। कल एक पत्रिका पढ़ रहा था उर्जना का, पूज्यपाद अबिंदा एक स्पीच दिए रीति कॉन्फ्रेंस में। मई महीना का उर्जना पत्रिका में निकला है, आप पढ़िए। पूज्यपाद अबिंदा उनका जीवन बता रहे। ये दीक्षा पत्र का बात हो रहा है, ये तो राजनीति के ऊपर है, 1 मिनट उसके बारे में बोलूंगा। वो बोले मैं सुबह उठता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, स्वतः क्या करता हूँ, स्तुति अर्घ्य श्री ठाकुर जी को देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, थलकुड़ी पत्ता खाता हूँ, त्रिपाली खाता हूँ, इसके बाद मेरा माँ मुझे ब्रेकफास्ट देते हैं। ये जिसको हम पकड़े हैं उनका पंचम पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी का बात हो रहा है, वो बोल रहे हैं। और हम लोग पूर्ण करने के लिए, फुलफिल करने के लिए डीपी वर्क में जा रहे हैं। ये जो पढ़ा मैं अंडरलाइन करके कल रात को उसको मैं स्कैन करके छोड़ूंगा बाकी सब ग्रुप में। जिसके पीछे तुम घूम रहे हो ना, तो उनका जीवन शैली को फॉलो करो। रात को मैं कल प्रज्ञा को बोला था जी, पूज्यपाद अबिंदा बोले जे रात से सोने से पहले मेडिटेशन करके हम सोते हैं। मैं सोता हूँ, मेरा पिताजी सोते हैं, सब लोग ऐसे करते हैं। जे यहाँ पर बात होता है, जे ठाकुर जी बोल रहे हैं जे तुमको मेरा पूर्ण समर्थन है। जे जो व्यक्ति आए थे उनका नाम भी अनुकूल है, आई थिंक, हाँ। तो अनुकूल चंद्र साहा, तो उनको बोल रहे हैं श्री ठाकुर जी, जे सत्ता का पक्ष में मैं हूँ, वर्धन का पक्ष में हूँ, आनंद का पक्ष में हूँ, मैं सुख समझने का पक्ष में हूँ।
यही तो आपका पक्षता है ना, और क्या चाहते हो? इसको ठाकुर जी देखिए, ठाकुर जी कभी कभी मुझे भी फील होता है, मैं बोल बोल के गाड़ी में कहीं भी ऑफिस में बोल देता हूँ, तो बोलते हैं ये कोई साधु संत बाबा आ गए। तो मैं कुछ गलत बोला क्या? मैं भी आजकल वही प्रैक्टिस में दूसरे को पूछता हूँ कि मैं कुछ गलत बोल दिया क्या? तो ये बातें ठाकुर जी प्रफुल्ल दा को पूछ रहे हैं, जे मैंने ये जो बातें किया, क्या मैंने कहीं बेफांक व अनुचित बातें बोल दिया क्या? प्रफुल्ल दा बोलते नहीं, जो कहना आवश्यक था वही अपने कहे हैं। यदि वो लोग उसके मर्म को ग्रहण कर पाए हैं तो निश्चित ही उनका कल्याण होगा। जो ठाकुर जी के पास आए थे समर्थन लेने के लिए, और ठाकुर जी पूर्ण समर्थन उनको दिए, नकारे भी नहीं, जे आप ऐसे ऐसे करो मैं तुमको समर्थन दूंगा। ये चीज को मैं समर्थन करता हूं, और यही नेता का कर्तव्य है। तो वो व्यक्ति क्या बोल रहा है? वो व्यक्ति बोल रहा है, जे ठाकुर जी को बोल रहा है, जे आप लोग आदेश देंगे और हम उसका पालन करेंगे, यही हमारा काम है। जो डॉक्टर चौधरी आए थे, डॉक्टर चौधरी बोल रहे हैं श्री ठाकुर जी को ये बातें बोलने के बाद, और उनके पास नहीं था जो आप ये सब छोड़िए, हमको थोड़ा आपका शिष्य को बोल दीजिए ना वोट देने के लिए, ये भी नहीं बोले। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं जे आप लोग मतलब ठाकुर जी को बोल रहे, आप जो आदेश देंगे हम उसको करेंगे। यही होता है, बस हमारी प्रार्थना को थोड़ा स्मरण रखेगा। ये जो प्रार्थना था उनका समर्थन का, ये प्रार्थना मंजूर हुआ। जो ठाकुर जी बोलते हैं, आप जीवंत आदर्श का शरण लीजिए, जीवन पथ में चलिए, और जो बातें हम लोग ठाकुर जी का आलोचना किए हैं, तो उसके संबंध में ठाकुर जी बोल रहे हैं जो लास्ट को, जे मैं तो, मेरा जो सिद्धांत फिद्धांत कोई नहीं होता, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, मेरा अनुभव और जीवन के आधार पर कहता हूँ। जब ठाकुर जी रसगोल का उदाहरण दे रहे हैं, उनका जीवन का उदाहरण दे रहे हैं, हम जब जाजन करते हैं, आलोचना करते हैं, तो मेरा जीवन को क्यों मैं नहीं करता हूँ? मेरा पत्नी को बिठा के क्यों नहीं कर पाता हूँ? मेरा बेटा को लेके क्यों नहीं कर पाता हूँ? इसीलिए आगे वाला कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, इसीलिए नहीं कर पाता, ये इम्बाइब नहीं हो पाता है। तो ये बातें श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो तुम जीवन को मेरे हिसाब से चलो और वही बातें सबको बोलो। इतना बोल के मेरा बात को विराम देता हूँ। सबको जय गुरु। बहुत बहुत सुंदर आलोचना दादा। आप लाइन बाय लाइन पढ़ के जो आलोचना करते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोला है। ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट की बात, इंटर फुलफिलिंग की बात, और ठाकुर जी बोलते हैं मैं स्वार्थी हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं भी स्वार्थी है। हम सभी को स्वार्थी बनना है, किसके लिए? इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए, बीइंग एंड बिकमिंग के लिए। और आपने जो लास्ट में अबिंदा का जो दिनचर्या की बात बोला, हम तो फॉलो करते हैं लेकिन उनकी बातों को नहीं फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं, है ना, थानकुनी पत्ता वो डेली खाते हैं, हम नहीं खाते हैं। तो इस तरह की बात है दादा। तो आज की आलोचना को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अभी रिटर्न